जय भीम नमोबुद्धाय साथियों। वह शब्द जो समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर तब से नीचे और अपमानित रहा हो, इस शब्द से ताल्लुक रखने वाले लोगों को उनकी जाति के आधार पर तरह तरह से अपमानित किया गया हो। आज भारतीय संविधान की छाया में वही लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे करोड़पतियों के बारे में बताऊंगी जो चमार तथा दलित समाज से ही आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। पहले नंबर पर आते हैं राजेश सरैया। यह दुनिया के जाने माने अरबपतियों में से एक हैं। दोस्तों, राजेश सरैया का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। उनके गांव का नाम था सरैया सयानी। साथियों, राजेश सरैया जी के पिताजी का नाम नाथूराम था। वो चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा इंसान बने। उस जमाने में लोगों के सीधे नाम रखे जाते थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम राजेश रखा था। साथ ही उनकी बेहतरीन शिक्षा के लिए उनके पिताजी ने उनका एडमिशन देहरादून में करवाया। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद वह रूस चले गए। रूस में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक स्टील फैक्ट्री की शुरुआत की। आगे चलकर उन्होंने अपनी स्टील फैक्ट्री को इतना बड़ा बनाया कि कई देशों में उनका व्यापार चलने लगा। यूक्रेन और तमाम अन्य देशों में उनका व्यापार है। वह भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के अरबपतियों में से गिने जाते हैं। वह आज भी बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। उन्हें आज भी डॉक्टर अम्बेडकर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा मनाते हुए देखा जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं सुधीर राजभर। पूरे भारत में जहां कुछ जातिवादी मानसिकता वाले लोग हैं जो चमार शब्द को गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वहीं सुधीर राजभर ने चमार शब्द को ही ब्रांड बना दिया है। आज देश और विदेश में चमार को एक ब्रांड के रूप में देखा जाता है। यह कारनामा सुधीर राजभर जी ने किया। सुधीर राजभर जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला में हुआ था। वह बचपन से ही मुंबई में रहने चले गए थे, लेकिन जब भी वह गांव आते थे तो लोग उन्हें चिढ़ाते थे, चमार चमार कहकर गालियां देते थे। इससे तंग आकर उन्होंने कसम खाई कि वह चमार शब्द को ब्रांड बना देंगे। इसके बाद वह मुंबई लौटे और चमड़े के बैग, बेल्ट, पर्स, जूता तथा अन्य उत्पादन बनाना शुरू किया। इन सब पर उन्होंने चमार शब्द लिखा। धीरे धीरे उनकी कंपनी की शुरुआत हुई, जिसमें उन्होंने दलित मुस्लिम समाज के लोगों को रोजगार दिया। उनके चमड़े के उत्पादों की मांग और बढ़ती गई और आज उनका व्यापार भारत समेत अन्य देशों में फैल चुका है। साथियों, वह कहते हैं कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो यही सुधीर कुमार जी ने करके दिखा दिया और चमार शब्द को ब्रांड बना दिया। इस समय वह भारत के अरबपतियों में शामिल हो चुकी हैं। तीसरे नंबर पर आती हैं कल्पना सरोज। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो बंजर जमीन को भी गुलजार किया जा सकता है। जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन जो लोग उस वक्त खुद को संभाल लेते हैं वे कहानियां बनकर दूसरों को प्रेरित करते हैं। ऐसे ही कहानी है महाराष्ट्र के विदर्भ में पैदा हुई कल्पना सरोज की। एक वक्त ऐसा भी था जब कल्पना अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उस एक पल ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ दुख और तकलीफें झेलने वाली कल्पना आज करोड़ों की कंपनी की मालकिन है। कल्पना आज 900 करोड़ की कंपनी संभाल रही हैं।
कल्पना जी का जन्म महाराष्ट्र के विदर्भ में हुआ था। परिवार बेहद गरीब था। 2 वक्त की रोटी के लिए कल्पना को बचपन से ही काम करना पड़ता। कल्पना गोबर के उपले बेचकर उनसे अपना घर चलाया करती थी और केवल 10 साल की उम्र में ही उनकी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी गई थी जो उम्र में उनसे 10 साल बड़ा था। शादी के बाद कल्पना विदर्भ से मुंबई की झोपड़पट्टी में आ पहुंची। मुंबई आते ही उनकी पढ़ाई छूट गई। ससुराल उनके लिए नर्क से कम नहीं था। उन्हें ससुराल में घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा। ससुराल वाले और पति की मार खाते खाते उनके शरीर पर जख्म पड़ चुके थे। एक दिन किसी तरह वह ससुराल से भागकर वापस अपने घर लौट आई, लेकिन वहाँ मुसीबतें पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। ससुराल छोड़ने की सजा कल्पना और उनके परिवार को दे दी गई। पंचायत ने उनके परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। तमाम मुश्किलें झेल रही कल्पना जीने की हिम्मत खो चुकी थी। उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उन्हें बचा लिया। वही एक पल था जिसने कल्पना की जिंदगी को बदल दिया। उसी पल से उन्होंने सिर्फ अपने लिए जीने का फैसला किया। चौथे नंबर पर आते हैं भगवान गवई। भगवान गवई का जन्म महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के सिंदखेड़ा तहसील के राही नाम गांव में हुआ था। उनके पिता बेलदार थे तथा माता खेती का कार्य करती थी। उनका जन्म जुलाई 1955 में हुआ था। दोस्तों, वे 3 भाई और 1 बहन थे। भगवान गवई जी के पिता की मृत्यु तब हो गई जब वह बहुत छोटे थे, इसलिए उनका बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरा। उनकी माता मजदूरी का कार्य करती थी। माता ने मजदूरी करके किसी तरह अपने बेटे यानी भगवान गवई को पढ़ाया। भगवान भी पढ़ने में तेज थे। उन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की और उसके बाद उन्हें एसपी कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन जाति उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। भगवान गवई के साथ बहुत भेदभाव होता था। उनके पास नॉलेज बहुत अच्छा था, कंपनी को उनसे फायदा भी बहुत होता था, लेकिन जो उसमें कर्मचारी थे वे उनके साथ भेदभाव करते थे। इससे परेशान होकर उन्होंने एचपी कंपनी से रिजाइन कर दिया और आगे चलकर एक अमेरिकी कंपनी में जॉब पकड़ लिया। अमेरिकी कंपनी में जॉब मिलने के बाद वह अमेरिका चले गए। अमेरिका पहुंचने के बाद उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा था। उन्होंने सोचा कि मैं खुद की कंपनी डालकर इसे आगे बढ़ा सकता हूँ। बाद में उन्होंने छोटी छोटी तेल कंपनियों से कांटेक्ट किया और तेल का व्यापार करने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने बेटे के नाम पर यानी सौरभ बनर्जी के नाम पर अपनी कंपनी का नाम रखा। उन्होंने रबड़, साल, फार तेल और तमाम प्रकार के बिजनेस में हाथ आजमाया और सफल हो गए। किसी समय 100 रुपए की मजदूरी करने वाले भगवान आगे चलकर अरबपति बन गए। 5वें नंबर पर आते हैं चंद्रभान प्रसाद। लेखक व उद्यमी चंद्रभान प्रसाद जी देश में दलित विषयों पर बेबाक लेखन व टिप्पणी के लिए एक जाना पहचाना नाम है। वे हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में लेखन करते हैं और अक्सर टीवी पर शोषित वर्ग के हितों पर अकाट्य बहस करते नजर आते हैं। वे कई नामी पुस्तकों के रचयिता भी हैं। आप भारत में डाइवर्सिटी के कर्णधार, सलाहकार व सूत्रधार हैं। बाबा साहब के दर्शन नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो पर चलते हुए उन्होंने इस संदेश को हकीकत में बदल दिया। चंद्रभान प्रसाद जी आज डिक्की के प्लेटफॉर्म पर देश के कोने कोने से दलित उद्यमियों को एक मंच पर लाकर बिजनेस में आगे बढ़ने और उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का मिशन चला रहे हैं। चंद्रभान प्रसाद
और मिलिंद कांबले के प्रयासों से देश के टाटा, गोदरेज व अन्य कई बड़े बिजनेस ग्रुप दलित उद्यमियों को सहारा दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने वेंचर कैपिटल फंड का प्रावधान किया है। प्राइवेट क्षेत्र में दलितों की भागीदारी की इनकी मांग का असर दिख रहा है। आप कई हिंदी और अंग्रेजी अखबारों के एडिटोरियल पेज पर छपते हैं और टीवी पर बहुजन के विभिन्न मुद्दों पर आए दिन चर्चा में नजर आते हैं। छठे नंबर पर आते हैं मिलिंद कांबले। पद्मश्री मिलिंद कांबले एक ऐसे समाज सेवक हैं जिन्होंने दलित वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत की और आज वे किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। मिलिंद कांबले भारत के जाने माने बिजनेसमैन हैं जिनकी कड़ी मेहनत ने भारत के दलित उद्यमियों को बिजनेस उभारने का मंच दिया है। महाराष्ट्र के युवा इंजीनियर मिलिंद कांबले ने खुद का बड़ा बिजनेस खड़ा किया और देश में उभर रहे दलित उद्यमियों को एक अनूठा मंच दिया। आपके नेतृत्व में देश के कोने कोने में बिजनेस से संबंधित सेमिनार आयोजन किए गए जिससे बहुजन उद्यमियों को मार्गदर्शन मिला। 7वें नंबर पर आते हैं डॉक्टर श्याम कुमार। डॉक्टर श्याम कुमार जी एक बोर्ड प्रमाणित इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। 16 वर्षों से अधिक के पेशेवर अनुभव के साथ वह प्राथमिक और वैकल्पिक एंजियोप्लास्टी, वैलुनमेंटल बल्लोप्लास्टी तथा अस्थायी पेसमेकर, आईसीडी और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी प्रक्रियाओं जैसे चिकित्सीय उपकरण के प्रत्यारोपण में विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर श्याम ने 2008 में चेन्नई के सरकारी किलपॉक मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 2013 में पांडिचेरी विश्वविद्यालय पांडुचेरी से एमडी की डिग्री पूरी की। उन्होंने 2016 में अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से डीएम की डिग्री के साथ अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। वह कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तमिलनाडु मेडिकल काउंसिलिंग और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सहित प्रतिष्ठित संगठनों के सदस्य हैं। 8वें नंबर पर आते हैं राजा नायक। आपके पास अभी जो है उसी से शुरुआत करें और आगे बढ़कर कुछ बड़ा हासिल करें। बेंगलुरु के उद्यमी राजा नायक ने सफलता की सीढ़ियों चढ़ने के लिए इसी सटीक रणनीति का पालन किया। फुटपाथ पर निर्यात से अस्वीकृत शर्ट बेचने से लेकर एक सफल उद्यमी बनने और 10 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व दर्ज करने तक का राजा का सफल बिल्कुल आश्चर्यजनक है। एक अच्छी नौकरी पाने की उनकी संभावनाएं सीमित थी क्योंकि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और एक औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ थे। इन चुनौतियों के बावजूद राजा नायक ने अपने ऊंचे सपनों, दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ अपने लिए एक जीवन बनाया। नंबर 9 पर आते हैं अशोक खरे। यह भी भारत के जाने माने करोड़पतियों में आते हैं। उन्होंने बचपन में बहुत संघर्ष का सामना किया और आज अपने संघर्ष के दम पर बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। वह देश के प्रमुख करोड़पतियों की सूची में शामिल हैं। उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 500 करोड़ का है। नंबर 10 पर आते हैं हरि कृष्ण बिल्लन। हरि कृष्ण बिल्लन जी का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। उन्होंने उन्हीं संघर्षों को पार करते हुए आज अपना खुद का बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। उनकी एक कंपनी है जिसका सालाना टर्नओवर लगभग 100 करोड़ से भी अधिक है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।